हेलो एवरीवन। कुछ एनर्जी अपडेट्स देने हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ओल्ड टाइमलाइंस है वो रिपीट हो रहे हैं। किसी के लिए लास्ट 7 इयर्स की जो वुंड्स हैं और किसी के लिए लास्ट 3 इयर्स के जो वुंड्स हैं वो सरफेस हो रहे हैं। वुंड्स इन द सेंस जो आपका मैस्कुलाइन साइड या फेमिनाइन साइड जिसका वुंडेड है वो वापस से वो टाइमलाइंस वापस से सरफेस हो रहे हैं। ठीक है, आपको वही चीज़ें बार बार करके याद दिलाई जा रही है या वही चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही है। ये इसीलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि वो सारी टाइमलाइंस आपने हील्ड नहीं किया है। ठीक है, आपने हील नहीं किया है अच्छे से, इसीलिए वो बार बार वुंड्स आपके सरफेस पे आ रहे हैं और ये तब तक आते रहेंगे जब तक आप अच्छे से इस इश्यूज़ को हील ना कर लें। अपने लोअर चक्रास पे काम कीजिए। इस टाइम पे मैं बोलूँगी कि लोअर चक्रास पे एक्स्ट्रा करके काम कीजिए। फिर जैसे जैसे आपका लोअर चक्रास हील होता रहेगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम वुंड्स लोअर चक्रास में ही स्टोर्ड रहते हैं, तो जैसे जैसे आपके लोअर चक्रास की पर्जिंग होगी, क्लिनजिंग होगी, हीलिंग होगी, वैसे वैसे आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगा। मतलब ऊपर जो हायर चक्रास हैं, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, रूट, थर्ड आई, फिर क्राउन चक्रा। ठीक है, तो ऊपर की चक्रास की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, जिन लोगों की सेपरेशन अभी हुई है, मतलब आपका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मैंने फरवरी के महीने में ही बोला था कि बहुत सारी सेपरेशंस होने वाली हैं, हो रही है और आगे भी होंगी। जिनकी अवेकनिंग अभी होनी है, तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आपकी अवेकनिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप लोग सेपरेशन में नहीं आएंगे, है ना। तो जब आपकी सेपरेशन होती है, ये मैं बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ जिनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है या आगे होने वाली है। जब आपका सेपरेशन होता है तो उस टाइम पे या तो आपके जो काउंटर पार्ट है वो किसी और के साथ चले जाते हैं, या आपको ब्लॉक कर देते हैं, या आपसे बात नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ आपको पूरी तरीके से हिला के रख देता है ना। यही वो टाइम है जब आपकी अवेकनिंग होना स्टार्ट होता है। जब तक वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई बड़ा एक सोल शॉक नहीं मिलेगा, जब तक वो किसी और के पास जाएंगे नहीं, जब तक आपका सेपरेशन होगा नहीं, तब तक आपको सोल शॉक मिलेगा नहीं। और जब तक आपको सोल शॉक नहीं मिलेगा तब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। इस जर्नी का सबसे बड़ा या इस कनेक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है अवेकनिंग। जब तक अवेकनिंग नहीं होगी दोनों की, तब तक तो साथ में आना बहुत मुश्किल है। तो जब आप पूरी तरीके से हिल जाते हैं ना, ये चीज़ आपको पूरा हिला के रख देता है। आपको ऐसा फील होगा कि इस दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है ना। आप एक मतलब डेड बॉडी की तरह बन जाते हैं जिसकी आत्मा अंदर से मर चुकी है और सिर्फ एक चलता फिरता लाश बन जाते हैं आप। ऐसी ही फीलिंग होती है जब आपके ट्विन आपको छोड़ के चले जाते हैं। इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, हो रही है, इनफैक्ट बहुत की हो रही है। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, दिन रात आप लोग रोते रहते हैं। ये जो पर्जिंग आपकी हो रही है, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आपके ट्विन आपसे अलग हो चुके हैं। ये इसीलिए भी हो रही है क्योंकि आपके अंदर जितने भी घाव, जितने भी वुंड्स थे ना, वो सब बाहर अभी सरफेस पे हो रहे हैं। इस लाइफ टाइम के नहीं, पिछले जितने भी जन्म आपने जिए हैं, सारे वुंड्स आपके चक्रास में स्टोर्ड है, आपके बॉडी में स्टोर्ड है, आपके सोल में, आपके माइंड में स्टोर्ड है, वो सब सरफेस हो रहे हैं। इसीलिए आपको इस टाइम पे इतना रोना आता है, इतना आप पर्च करते हो, किसी से आपको बात नहीं करनी है, कोई आपको अच्छा नहीं लगता, आप एकदम अकेला फील करते हैं, जैसे इस दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है। ट्विन था तो सब कुछ था, अब ट्विन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है, इस टाइम पे ये ऐसी फीलिंग्स होना बहुत नेचुरल है, सबके साथ होता है, सबके साथ, आप अकेले नहीं हैं। जो लोग बिगिनिंग, सब हर कोई बिगिनिंग से ही स्टार्ट करता है, सबकी अवेकनिंग बिगिनिंग से ही स्टार्ट होती है। तो सबके ट्विन कुछ ना कुछ तरीके से सोल शॉक देंगे ही आपको। ठीक है,
मेरे भी ट्विन मुझे दिए थे, तभी तो जाके मेरी अवेकनिंग हुई थी। सबके देते हैं। ये जो फेज है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आप ज़रूर अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। इसीलिए तो बोला जाता है कि इनर वर्क स्टार्ट कीजिए, है ना। ये जो अभी पर्जिंग का टाइम चल रहा है बहुत पेनफुल होता है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। जो इस स्टेज से गुजरता है बस उन्हीं को पता होता है कि वो क्या फेस कर रहे हैं। और ये बात आप किसी को समझा नहीं सकते, कोई नहीं समझेगा, सब पागल समझेंगे। ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन किस लेवल का होता है ये समझने के लिए सामने वाले को ट्विन फ्लेम होना पड़ेगा, सिर्फ वही समझ सकते हैं, वरना और 3D के लोग नहीं समझ सकते। तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि इस टाइम पे अपने कनेक्शन के बारे में किसी के साथ डिस्कस मत करना। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किस कनेक्शन में है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने तक ही रखिए और अपने यूनिवर्स, अपने भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, उनसे आप बात कीजिए, ठीक है। जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना पूरी तरीके से, तो आपकी इतनी पर्जिंग नहीं होगी, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लेना, मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है बैलेंस में आने के लिए। हर एक फुल मून और न्यू मून पे तो और ज़्यादा आपको याद आएगी और ज़्यादा आपकी पर्जिंग होगी। ये फुल मून न्यू मून हमारे इमोशंस से रिलेटेड है, इसीलिए तो इतना रोना आता है, इतनी सैड वाली एनर्जी होती है। आप अपने डीएम्स की भी एनर्जी पिक करते हैं इस टाइम पे, ठीक है। अगर सच में मेहनत करेंगे ना, एक साल अगर मेहनत कर लिए ना, तो आपको पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आएंगे। अभी मार्च का टाइम चल रहा है, नेक्स्ट ईयर मार्च तक एक साल आपने काम कर लिया, उसके बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, आप अपने बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। बस अपना इनर वर्क ठीक से कीजिए, ईमानदारी के साथ करना है अपना इनर वर्क, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता कि टाइमलाइंस जंप होना क्या होता है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जो टाइमलाइंस जंपिंग होती है वो है क्या, 3D से आप 4D में जा रहे हैं, ठीक है। जो 3D हमारा जो ये सोसाइटल नॉर्म्स है ना, यही इसी को ही हम लोग 3D बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग फिजिकली हैं, हमारे चारों तरफ की जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, ये हमारी 3D में आती है, ठीक है। इस 3D से, इस 3D सोच से, ठीक है, आप जंप करेंगे। आप जंप करते करते 3D से 4D, 4D से 5D, मतलब अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ेंगे। आपका हायर सेल्फ कहाँ पे है? 5D। 5D आपका हायर सेल्फ है और आप अभी कहाँ पे है? 3D में है। आपकी माइंड, सोल, बॉडी धीरे 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 3D से 4D, 4D से 5D जाने लगेगी, ठीक है। इसी को ही टाइमलाइंस जंपिंग बोलते हैं। टाइमलाइंस जंप इतनी आसानी से नहीं होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होता है, ठीक है। और आप जाओगे, आप करोगे। हर एक बंदा या बंदी, जो भी मेरे सोल सिस्टर्स या ब्रदर्स मुझे सुन रहे हैं ना, अभी जिनकी भी पर्जिंग हो रही है, वो सब आगे बढ़ेंगे। सब यहाँ पे हम सब एक दूसरे के लिए हैं, सपोर्ट करने के लिए। जो लोग आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं वो लोग तो बढ़ ही रहे हैं, जो पीछे पीछे अभी जो बिगनर्स हैं वो पीछे पीछे सब लाइन से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबका अलग अलग स्टेजेस है, सब सही दिशा में चल रहे हैं, सब डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। कोई अकेला नहीं है, कोई भी अकेला फील नहीं करेंगे, हम सब है एक दूसरे के साथ, पूरी सोल फैमिली है। नेक्स्ट, बहुत सारे जन के अभी इनर यूनियंस हो रहे हैं। मैंने बोला है कि अभी यूनियन की एनर्जीज बिल्डअप हो रही है, ठीक है। तो जब यूनियन की एनर्जीज बिल्टअप होती है तब डीएम के साइड से भी रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो भी आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, हद से ज़्यादा मिस करते हैं आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया से, आपकी खबर लेना स्टार्ट कर देते हैं, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों से, या कहीं से भी आपकी जानकारी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे इनर यूनियंस भी हो रहे हैं, जिनका आने वाला जो टाइम है बहुत सारे यूनियंस होंगे। तो अभी फिलहाल इनर यूनियन हो रहा है। इनर यूनियन क्या है, आपके अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो पोलैरिटीज़ हैं, दोनों एनर्जी पहले हमारे अंदर है, बाहर तो ट्विन का तो अलग है, लेकिन हमारे अंदर भी ये दोनों एनर्जीज हैं।
तो पहले आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज है, पहले वो बैलेंस होंगे, पहले उनकी मर्जिंग होगी, उसी को बोला जाता है इनर यूनियन। पहले आपके अंदर यूनियन होगा, उसके बाद आपका आउटर यूनियन मैनिफेस्ट होगा। किसी का 1 हफ्ते में होता है, किसी के 2 हफ्ते, किसी का 1 महीना, ठीक है। इसी को इनर यूनियंस बोलते हैं। आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने साल भर पूरा 2021 जिन लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी इनर वर्क किया है, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, डीएम अपने से अप्रोच करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग। जो डिवाइन फेमिनाइंस अपने ट्विन फ्लेम के साथ कांटेक्ट में है, प्लीज़ उनके कार्मिक, ये जो उनका कर्मा साइकिल चल रहा है, इन पे इंटरफेयर मत कीजिए। मैंने पहले भी बोला है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है अभी, आप डिवाइन के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगी। जो उनको फेस करना पड़ रहा है डीएम्स को, ये उनका कर्मा है। आपने भी अपने कर्मास के लिए आपने भी पे किया है, अब उनकी बारी है, उनको भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो जो आपने फेस किया है अपने अवेकनिंग के टाइम पे, जितने पेन से आपने गुजारा है, जो जो आपने फेस किया है, अब सब कुछ उनको करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, अगर आप गो थ्रू किए हैं तो उनको भी गो थ्रू करना पड़ेगा इन सब से, तब जाके दोनों सेम पेज पे आएंगे, दोनों सेम लेवल पे आएंगे। नेक्स्ट, जो लोग जिनको नहीं पता कि ट्विन फ्लेम्स को मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता है, सो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर योर ट्विन फ्लेम्स। आप ट्विन फ्लेम्स के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मत यूज़ कीजिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो 1 बार या 2 बार के लिए वो आएंगे आपके पास, हमेशा के लिए नहीं आएंगे। 1 दिन के लिए आएंगे, मैनिफेस्ट कर लिया, बस फिर से भागना शुरू। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बोल रही हूँ, अपने ट्विन फ्लेम के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। आप किसी दूसरे चीज़ के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, आपका करियर, जॉब, फाइनेंसेस, व्हाटएवर, जो भी आपको चाहिए, बस आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स के हाथ में है, ठीक है। सब अच्छे से अपना इनर वर्क कीजिए, ठीक है। 2022 बहुत ही पॉजिटिव ईयर है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो बिगनर्स हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी रियूनियन होने वाली है आगे के टाइम पे, वो लोग तो बहुत अच्छे जगह पे हैं, ठीक है। सबकी रियूनियन होगी, सबकी होगी, सब कांटेक्ट में आएंगे, फिजिकल कांटेक्ट में, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि रियूनियन मतलब शादी होता है, तो प्लीज़ आप लोग अपने 3D सोच से बाहर निकलिए, ये 3D वाला सोच से एकदम बाहर निकलिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब रियूनियन का मतलब ही मैरिज हो। रियूनियन का मतलब होता है आप हमेशा के लिए फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। हमेशा शादी सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये सारे 3D के नॉर्म्स हैं, ये सारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं हमारे, जो हमारी ये लोगों ने, सोसाइटी ने बनाई है, ठीक है। अच्छे से अपना इनर वर्क कीजिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। जब तक आपको यूनिवर्स पे भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लेट गो के मोड पे आना है, आपको टोटली सरेंडर करना है, राइट। इफ एनीबडी नीड्स any kind of help, then you can contact me on my Instagram ID and my email ID, which I am leaving in the description box below. अगर किसी को कंफर्म करवाना है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, then it's for 250 रुपीज़। जो कंफर्म करवाना है वो ही सिर्फ 250 रुपीज़ का है, बाकी जितने भी हेल्प चाहिए या सर्विसेज हैं उनके सब अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है। थैंक यू।